सभी टीचर को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं, दीक्षा ई-स्कूल प्रशिक्षण प्राथमिक कक्षाओं में संवाद प्रबंध भाग 4 कक्षा में बच्चे की बातें। जब आप इस मॉड्यूल को कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे, तो सभी प्रश्न का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप मॉड्यूल को स्टार्ट कर रहे होंगे तो इस तरीके से स्टार्ट होंगे। बच्चे की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन भाग 4 कक्षा में बच्चे की बातें। तो पहला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से है। समूह और आधार। जैसे जैसे मैं ड्रैग करके ले जाना है समूह के सामने आधार को, जितना आधार में 4 ऑप्शन है उसे ड्रैग करके समूह में जो सही लग रहा है उस तरीके से लाना है। तो पहला वाले ऑप्शन पे मिश्रित क्षमता पर आधार समूह, ये वाले ले जाना है। सॉरी, ये गलत हो गया, इसको नीचे करना है, ऊपर वाले को नीचे कर देना है। जिस तरीके से मैं ड्रैग करके ले जा रहा हूँ उसी तरीके से आप भी ड्रैग करके उसके सामने ले जाएं। इस तरह ड्रैग करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चे के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं? किसी एक विकल्प को चुनिए और सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन अपने निजी अनुभव साझा करने में, दूसरा ऑप्शन कविता में सीखी बातों को याद करने में। तो इसका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपने निजी अनुभव साझा करने में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर क्लिक करें। तो फिर आप सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन पर दिखेंगे। तो अगला प्रश्न यह है, आप पाठ के शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। बिल्कुल चुन लेने के बाद सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन बच्चे को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका देना। दूसरा ऑप्शन प्रश्न के माध्यम से पाठ को विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना। तीसरा ऑप्शन कहानी के संदर्भ में पहचान करना। चौथा पाठ में बच्चों को रुचि जगाना। तो इसका सबसे सही विकल्प सभी है। सभी पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। छोटे समूह पर इन प्रश्न पर चर्चा कराने से क्या लाभ होगा? आप एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो पहला ऑप्शन बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूद जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। दूसरा ऑप्शन एक दूसरे से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिलेगा। तीसरा ऑप्शन शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। पांचवा ऑप्शन चौथा ऑप्शन बच्चे को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। पांचवा ऑप्शन शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। तो इसके सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। ये तीनों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से हैं। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चे को क्या मदद मिली होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो पहला ऑप्शन आपके अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना। दूसरा विषय को लेकर सबके अपने विचार को सहमत करा पाना। तीसरा विषय पर एक गहरी समझ बना पाना। चौथा अपने संदेह शंकाओं विचार को बिना झिझक दबाकर टटोल पाना। पांचवा बिना सोचे और ज़्यादा मेहनत किए आसानी से लेख लिख पाना। छठा लेख लिखने के लिए ज़रूरी विचार पर परिचित हो पाना। तो इनका सबसे सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
फिर ऑप्शन नंबर 3, फिर ऑप्शन नंबर 5, 4, फिर ऑप्शन नंबर 6। ये चारों पर क्लिक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें तो आपका ये वाले भाग कंप्लीट हो जाएंगे और अगले मॉड्यूल में जाने के लिए आप अपने फ़ोन का बैक स्क्रीन पर क्लिक करें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।